प्रश्नावली 8.2 पहले का चौथा 5 कास स्क्वायर 60, 5 कास स्क्वायर 60 धन 4 सेक स्क्वायर 3, धन 4 सेक स्क्वायर 30, ऋण 10 स्क्वायर 45, बटे साइन 30 कास 30, साइन स्क्वायर 30 धन कास स्क्वायर 30। हल करेंगे इसको। सबसे पहले कास 60, कास 60 डिग्री का मान 1/2, 5 गुणित 1/2 का वर्ग, पूरे का वर्ग होगा इसके मान का, है ना, ये ध्यान रखना। धन 4 सेक 30 का मान 2/√3 गुणित 2/√3 का वर्ग, ऋण 10 45 का मान 1 होगा तो 1 का वर्ग, बटे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तो इसका भी वर्ग होगा। धन कास 30 का मान है √3/2, पांच 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, धन 4 गुणित 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, ऋण 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, धन √3 का वर्ग 3 बटे 2 का वर्ग 4, ये वर्ग है ना 4, 5/4 धन 4 चौक 16/3 ऋण 1/1 बटा 1/4 धन 3/4। ऊपर का लघुत्तम होगा 4 तिया 12, एलसीएम लघुत्तम समप्रतक 12, 4 का भाग 12 में 4 तिया 12, 3 का 5 में 3 पंजो 15, धन 3 चौक 12 4 और 16 चौक 64, ऋण 1 का 12 में 12 और 12 का गुणा 1 में 12, नीचे 4 और 4 का 4 में 1 और 1 का 1 में 1, धन 4 का 4 में 1 और 1 का 3 में 3, पाँच और 4 9, 6 और 1 7, गुण 80, गुण 80 में से 10 गए तो 69 और उसमें से 2 गए तो 67 बचेंगे। 67/12 बटा 3 और 1 4/4, 4/4, 4 में 4 का भाग 1 और ये 67 ऊपर रहेंगे, 12 नीचे उतर जाएंगे, ये तो 1 हो गया, ये उत्तर। अब ये सही जोड़ी वगैरह तुम देख लेना। इसके बाद जो सूत्र आते हैं
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। अगर इसका ये हो रहा है तो इसका ये होगा, अपने आप ही पता चल रहा है। ये पहला सूत्र। ये दूसरा सूत्र, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अपने आप ही होगा। अब जब इनके विपरीत आपस में मतलब ये आपस में बदल रहे हैं तो इनके विपरीत भी आपस में बदलेंगे। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा तो कॉस साइन थीटा, नहीं कोसेक थीटा। ठीक है। और इसके बाद आता है 10 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, टेन थीटा। ये 6 सूत्र और है जो आपस में बदल जाएंगे। देखो इस पर एक सवाल आता है 8.3 प्रश्नावली का, साइन 18 बटे कास 72। ठीक है, या तो इसको इसमें बदल लो या इसको इसमें बदल लो, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। साइन 90 में से कितने घटाएं कि 18 आ जाता है, तो 18 घटा लो। तो 10 में से 8 2, 9 में 2 7, 72 बटे कास 72। कुछ भी नहीं करना है। 90 में से इसको घटा लो तो पता चल जाएगा कितने लिखना है यहाँ पे, वो यहाँ ऋण में लिख लो। 90 ऋण 72 18 ही होते हैं क्या, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर कास 72 बटे नीचे कास 72 है ये, बस इससे ये कटा और 0 हो गया, है ना, 0 हो जाएगा। इससे इसको काटा 0 तो 1, कास 72 एकम कास 72 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। घटेगा तो 0 होगा, यहां भाग लग रहा है इसलिए 0 नहीं होगा। अब सेकेंड सवाल, दूसरा सवाल है कि tan 26 बटे cot 64, tan 26 बटे cot 64। इस प्रकार के जब सवाल हों तो इसको ये माइनस में लिख दो बस, tan 90 माइनस 64। ठीक है, tan घटा लो 26 में से, 90 में से 26 तो कितने आते हैं, 10 में से 6 4 और 9 में 3 6, नीचे वाला ही आएगा अपने आप ही, बराबर 64। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये कॉट थीटा, कॉट 64 बटे कॉट 64। इससे ये कटा, एक उत्तर। कास 48 ऋण साइन 42, तीसरा कास 48 ऋण साइन 42। वो ये वाला इसमें बदल दो या ये वाला इसमें बदल दो, एक ही बात है। तो इसको हल करेंगे, कास
90 ऋण 42, 48 90 में से घटाओ 42 आएंगे, ठीक है। ऋण साइन 42, तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 42, ऋण साइन 42, इसमें से ये घटा तो 0, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आता है चौथा सवाल, कोसेक 31 सेक 59, कोसेक 31 ऋण सेक 59 बराबर कोसेक 90 माइनस 59, कोसेक 90 ऋण 59 ऋण सेक 59, ये यथावत लिखा, इसको 90 माइनस कर दिया, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 59 ऋण सेक 59 बराबर 0। ये तुम्हारे 3 सवाल हो गए। दूसरा दिखाइए कि इसके बराबर एक सिद्ध करना है। tan 48 दूसरे का पहला, tan 48 tan 23 tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, tan 42 tan 67 बराबर 1। LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67। देखो ये और ये मिलके 90, ये और ये मिलके 90, इसलिए हमें इसको नहीं बदलना, इसको नहीं बदलना, इन दोनों को बदल डालो, बीच वाले को। tan 48 tan 90 ऋण 67 और tan 90 ऋण 48 और tan 67, इन दोनों को यथावत रखा, इसको tan 90 ऋण 67 करेंगे तो ये 23 ही रहेगा। इसमें 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएंगे। अब tan 48 और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 67, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 48 tan 67, ठीक है। कॉट का tan में बदल दो, tan 48
बटे टेन 67। टेन थीटा बराबर काट थीटा बराबर 1/10 थीटा, काट थीटा बराबर 1/10 थीटा। तो इसको 1/10 कर दिया, इसको भी 1/10 कर दो। या एक तरफ लिखूं क्या कि यही ठीक है, एक तरफ लिखूं, एक तरफ लिख देता हूं, ये है गुणित 1/10 थीटा, ये जल्दी समझ में आएगा। गुणित 1/10 थीटा नहीं 67 और 10 48 गुणित 10 67। इस 67 से ये 67, इस 48 से ये 48 बराबर 1 बचा बराबर RHS। ठीक है। इसी प्रकार cos 38 cos 52। सेकेंड सवाल, cos 38 cos 52 ऋण sin 38 sin 52, sin 38 sin 52। इसको यथावत रहने दो, इसको बदल दो, या इसको यथावत रहने दो, इसको बदल दो, 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं डायरेक्ट, LHS बराबर। तो cos 38 यथावत रखेंगे, cos 52 यथावत रखेंगे, ऋण sin 90 ऋण 52, 90 ऋण 52, 90 में से 52 गए तो 38, sin 90 ऋण 52 और sin 90 ऋण 38। तो cos 38 cos 52 ऋण sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 52 और cos 38 दोनों एक जैसे, घटेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू RHS। ये हो गया दूसरा सवाल, यही सिद्ध करना था इसमें। तीसरा, यदि tan 2a बराबर काट a ऋण 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। tan 2a बराबर काट a ऋण 18 टेन थीटा कब आता है, उल्टा सोचो, टेन थीटा जब आता है काट 90 माइनस थीटा हो। काट 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो इसको काट 90 माइनस थीटा कर दो, तो काट
90 ऋण 2a बराबर कॉट a ऋण 18। कोई दिक्कत? कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक, यहां त्रिकोणमिति में उल्टा सीधा सब कुछ सोचना पड़ता है। त्रिकोणमिति है मस्तिष्क को विस्तृत करने के लिए। कॉट से कॉट कट गया और बचा क्या? 90 ऋण 2a बराबर a ऋण 18। ये इसके बटे में आएगा तो काट से काट कट जाएगा। अब इन दोनों को हटा दिया हमने और अब आगे हल करेंगे। ये आगे जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। बराबर ऋण 2a ऋण a बराबर ऋण 18 ऋण 90 ऋण 2 और ऋण 1 ऋण 3 ऋण 3a बराबर 8 9 और 1 10 ऋण 108। दोनों ऋण ऋण है इसलिए जुड़ेंगे। a बराबर ऋण 108 बटे ऋण 3 3 तिया 9 और 3 छंग 18 a बराबर 36 डिग्री। ये हो गया सवाल। चौथा सवाल, यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। tan a बराबर कॉट b तो सिद्ध करना है कि ये कितने हैं? दोनों मिलाकर 90 डिग्री है। tan a को हम क्या लिखेंगे? कॉट लिखेंगे। कॉट 90 माइनस ए तो कॉट 90 माइनस ए बराबर कॉट बी। ठीक है, कॉट से कॉट हट गया और ऋण ए 90 ऋण ए बचा बराबर बी बचा। अब 90 पीछे चला जाएगा ऋण ए और बी आगे आया तो ऋण का बी और 90 पीछे गया तो ऋण का 90। इधर ऋण कामन ले लो। ऋण कामन लिया तो ए धन का और बी भी धन का बचा बराबर ऋण 90। इस ऋण से इस ऋण को हटा देंगे तो ए धन बी बराबर 90 डिग्री। ये सिद्ध करना था। देखो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध हो गया। खोए ही हैं और ये सवाल ही हो गया। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a ऋण 20 जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a ऋण 20
तो 4a न्यून कोण है, a का मान निकालना है। देखो सेक को हम कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक 90 ऋण 4a बराबर कोसेक a ऋण 20। कुछ नहीं करना है, कोसेक से कोसेक हट गया, बचा क्या 90 ऋण 4a बराबर a ऋण 20। a आगे जाएगा, 90 पीछे आ जाएंगे। 4a ऋण a ऋण 4a ऋण a बराबर ऋण 20 ऋण 90। चार और एक 5 ऋण 5a बराबर ऋण 110। तो a बराबर ऋण 110 बटे ऋण 5, 5 दूनी 10 ने 5 दूनी 10, a बराबर 22 डिग्री। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण तो दिखाइए कि साइन ये बराबर कास ये, तो साइन बी प्लस सी बटे 2 और कास ए बटा 2। कास 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा कर दिया, और बराबर कास ए बटा 2। कास से कास हट गया, अब बचा क्या 90 ऋण बी प्लस सी बटा 2 बराबर ए बटा 2। ठीक है, इसको पीछे ले लो, इसको आगे ले लो। ऋण बी प्लस सी बटे 2 ऋण ए बटा 2 बराबर ऋण 90। ठीक, लघुत्तम ले लो इसका, या दोनों ओर 2 का गुणा कर दो। दोनों ओर 2 का गुणा करने पर, दोनों ओर 2 का गुणा करेंगे तो इसका भी अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऋण 2b, इसको रहने दो बाहर, b प्लस सी बटा 2 गुणित 2 बटा 1 ऋण a बटा 2 गुणित 2 बटा 1 बराबर ऋण 90 गुणित 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, तो ऋण बी ऋण सी, ये चूंकि यहां ऋण है इसलिए अंदर लगेगा, ऋण बी ऋण सी ऋण ए, 2 से 2 कट गए, ऋण ए बराबर 9 दूनी 18 180। ए कामन ले लो, नहीं ए नहीं, ऋण कामन ले लो, ऋण कामन लेंगे और ए आगे लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ऋण 180। तो ऋण से ऋण कट जाएगा और बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। एक यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध क्यों करना था? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और हमारे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया। ये साइन 67 और कास 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। कुछ नहीं करना, इनको 90 में से घटा के लिख दो, उत्तर हो गए। साइन 67 प्लस कास 75। 7वां सवाल, साइन 67 प्लस कास 75, साइन 90
ऋण कितने 67 घटा तो 10 में 7 गए 3 और 9 में 7 गए 2 और धन cos 90 ऋण 10 में से 5 5 9 में से 8 1 90 माइनस थीटा। ठीक है, 75 घटा दो 90 में से तो 15 आता है, इसलिए इसको 90 ऋण 15 कर सकते हैं, इसको 90 ऋण 23 कर सकते हैं। और तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 23 धन साइन 15। शर्त ये लिखी उसमें कि उसको 0 से 45 के बीच में बताना है, तो ये 45 से कम 0 से अधिक है दोनों। बस हो गया ये सवाल, यही उत्तर है तुम्हारा। इस प्रकार ये पूरी प्रश्नावली ही यहाँ समाप्त हो जाती है।